बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक साहब छुट्टी पर क्या गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ करना शुरू कर दिया। मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने पिछली समात में भी आपने सुना, जो लास्ट केस हमने डिस्कस किया था, आज उनके पास केस था कि पीटीआई के वकला को मुशावरत की इजाज़त दी जाए जेल में कैद इमरान खान से, कि उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, टिकटों की तकसीम करनी है, तो उनकी मुशावरत ज़रूरी है। उसमें उन्होंने रिमार्क्स में इतनी छतरोल कर दी है कि क्या बात है। पीटीआई तो खुश होगी आज बहुत ज़्यादा। उनने कहा कि ये निगरान हुकूमत जमहूरियत को ड्रेल करना चाहती है, इंतखाबात में खलल डालना चाहती है। यहाँ से भी यही बयान काजी साहब ने दिया था, हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करने देंगे। तो अब इंसाफ की फराहमी शुरू हो गई है, ये मेरे ख्याल में यकम तक जारी रहेगी। उसके बाद जैसे इधर डी लिस्ट होना शुरू हुई हैं, काज लिस्टें, फिर आमिर फारूक साहब के आते ही इंसाफ जो है वो उसको चॉइस पे डाल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, हम तो पहले ही कहते आ रहे थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब वो पीटीआई के मुकदमात के लिए ना पेपर वेट है, और वो फाइलों के ऊपर पेपर वेट बन के बैठे हैं। दरखास्तें वो लगाते नहीं हैं, लगाएं तो उसको कोशिश करते हैं कि उसको इल्तवा में डाला जाए, लंबा खींचा जाए। देखें ना, पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गई है पीटीआई बल्ले के निशान के लिए? बुनियादी वजह यही है कि उनको पता था कि यहाँ पर केस लटकाया जाएगा और ये मामला चौंक के फौरी नौयत का है। तो ये इमरान खान ने जमानत की कब पिटीशन की थी? उसको छोड़े, जो पिछले साल अक्टूबर में आया था ना तोशा खाना वाला फैसला, उसके खिलाफ अपील की थी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, में। वो हमने सुननी वो वाला मामला उन्होंने कहा दरख्वास्त मुस्तरद नहीं कर सकते, वो मामला हम सुनेंगे। हाँ, तो वो दरखास्त कब मुस्तरद की है? ये 10-11 महीनों के बाद, हाँ, जनवरी में महफूज 11 माह किया। बाद, 11 माह बाद जनवरी में फैसला महफूज किया, और ये तकरीबन हालात अच्छे नहीं थे, 18-20 रखना दिसंबर। था यार। तो सर, सिर्फ आपने ये बताने के लिए कि हमने सुननी है या नहीं, ये बताने के लिए आपने 11, तो मुझे बताया ना फिर उस शख्स के ऊपर, उसकी जानबदारी के ऊपर जमानत भी देते हैं यार। तो सर वो फिर वही बात है ना कि केस नहीं देखते ना। हाँ। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि उनके छुट्टियों पर जाते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ करना यहाँ से इंसाफ की फराहमी शुरू हुई, उसको फुल स्टॉप लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और आप देखें कि अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से आज जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे ना कि ये निगरान हुकूमतें जितनी भी हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि ये गैर आईनी है। क्यों? क्योंकि 7 नवंबर के बाद इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तो अप्रैल के महीने में ही जो है वो गैर आईनी चल रही है। हर रोज जो है वो आइन टूट रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारे आइन के मुहाफिज जो है वो मुकदमा सुनने के बजाय छुट्टियों पर चले गए हैं। तो यही कुछ सब यहाँ पर हालत हो चुकी है। टेंशन वाला काम है ये, तो ना कहें छुट्टी अच्छी तो सर, अगर किसी को टेंशन वाला काम नहीं हो रहा, काम तो सर इस्तीफा है ना, इस्तीफे की ऑप्शन मौजूद है ना। वो किसी ने क्या, वो खूबसूरत उनका शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा, तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो फिर यही बात है ना सर, आपने छुट्टियां एंजॉय करनी है तो फिर आप पेंशन ले लें यार। आपको पेंशन ही तकरीबन तनख्वाह के बराबर मिलेगी। आपकी जगह कोई काबिल आ जाएगा, कोई काबिल जज आ जाएगा। 9 महीने थोड़े, 9 महीने में आपको पता है क्या कुछ हो जाता है। माहौल मिलना चाहिए। 9 महीने में क्या कुछ हो जाता है। जमानत का केस आया, साइफर केस में लीरो लीर कर दिया इन 3 जजेस ने। उसके बाद हर केस इसी तरह का है। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस आया, क्या इन्हीं जजेस ने किया जो चित्रोल इन्होंने किया? मैं यही कह रहा हूँ, वो करने के फौरन बाद मेरे ख्याल में वो कॉल आ गई होगी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना खराब कर दे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो चीजें जो है वो देखे ना, मशकूक कहाँ से होती हैं। लोग तासुर क्यों ये कायम करते हैं? लोग इन्हीं हालात की वजह से करते हैं कि जब इस तरह की एक सियासी जमात को रगड़ा लग रहा हो और जज साहबान देखें कि आइन पर अमल दरामद में रुकावट डाली जा रही है, तो क्या आइन का तहफ़्फ़ुज़ बनाना यकीनी है या यहाँ पर छुट्टियां करना ज्यादा जरूरी है? हमने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, यार छुट्टी पर जाएंगे तो इंसाफ होगा ना। तो यार अभी ये 12-13 सितंबर तक तो इन्होंने 3 महीने की छुट्टियां की हैं, और ये 3 महीने इन्होंने काम किया और ये फिर जो है वो थक जाते हैं। सर, मेरी सैलरी के मुताबिक अगर तो ये करे ना तो फिर तो बात बन जाए ना। या मुझे इनकी जितनी तनख्वाह मिले तो फिर आप मुझसे बेशक 24 घंटे काम करवाते हैं। बात ये है ना कि दोनों काम नहीं हो सकते। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने आज मेरे ख्याल में एक बार फिर निगरान हुकूमतों को और ख़ास तौर पर वफाकी निगरान हुकूमत जो है उसको आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मामला ये है कि ये हैं अंधे गूंगे बहरे लोग। इनको आप आईना दिखाएं, इनको आप कोई नसीहत करें या इनके सामने कोई अच्छा अमल करें जिससे ये सीखने की, ये तीनों में अंधे हैं, फेल हैं।
ये सुनने में भी नाकाम है, ये देखने में नाकाम है, ये बोलने में भी नाकाम बोलते है। तो है नहीं, जब बोलते हैं बुरा बोलते तो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अब देखें कि आज अदालत ने भी कह दिया, उनकी जानिबदारी के ऊपर सवालात उठा दिए कि आपका काम तो था गैर हैं। इसमें कोई जानिबदार शक रहना। था वैसे? नहीं, हम तो कह, मैं तो शुरू में कहा कि हम ये तो पहले कह रहे थे हाँ, इसमें तो कि कोई शक ही नहीं है। जो वजीर आजम आके पहले ही काबीना इजलास में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को एड्स के साथ तशबीह दे, मुझे बताएं फिर उस शख्स के साथ आप किसी और किस्म जो के कोई अमेरिका में बैठ के गए कि इमरान खान के माइनस होने से या पीटीआई के इंतखाबात से माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और फिर भाई क्यों नहीं फर्क पड़ता? इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात सर है, मुल्क का राइट है, एस्टेब्लिशमेंट ये जमहूरी मुल्क ये है। एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं, ये उनके उंगलियां पकड़ के ये इन ओहदों तक आए हैं। ये आप देखें ना कि इनके खिलाफ जो मौजूदा वजीर आजम और इनके साहबजादे, इनके खिलाफ भी तो नैब में केस चल रहे उसी थे ना। दिन था जिस दिन उन्होंने हलफ जी जी उठाया था, जी जी। फर्द जुर्म देखे आयद ना होना यहाँ था। पे कैसे इत्तेफाक है कि जब एक वजीर आजम एक शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना शहबाज थी, शरीफ ने भी उसी उसी दिन हलफ उसी दिन उठाया, हल्फ उठाया, और दूसरे जो वजीर आजम साहब ने भी निगरान उसी है दिन हलफ उठाया। उनके खिलाफ वो देखेंगे। वो ये सारी चीजें कैलकुलेटेड हमें तो होती हुई महसूस होती हैं, और बज़ाहिर ऐसे पैगाम दिया जा रहा है कि पूरे सिस्टम जो है वो हमारी जूते की नोक पे है, और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको चाहेंगे नवाजेंगे, जिसको चाहेंगे जेल में डालेंगे, और जिसको चाहेंगे वो हम वो जो है वो जेल से बाहर निकालेंगे। तो ये देखें कि इमरान खान साहब को कैसे भूडे मुकदमात में जेल में डाला गया, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब ओपन एंड शट केसेस थे उनमें उनको कैसे बाहर खींचा गया, जैसे मक्खन के अंदर से बाल निकाल लिया। तो ये सारी चीजें कौम देख रही है ना, और इसी तरह ये कंडक्ट है सियासी हमारी ये निगरान हुकूमतों का, और इसी के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन आमिर दी है। मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं दिखा देते पंजाब वाले की। सर वो मैं कहता हूँ कि मुर्तज़ा सुलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा ये देते वो लोग हैं जो शायद इस काबिल भी नहीं, मैं और समझता वो हूं जो इनको जिन कि पार्टी इनका जाके पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया सरफराज बुख्ती साहब, वो जी पीटीआई के बारे में, जी इमरान जी खान के बारे में क्या कुछ जी जी। कहते रहे? तो ये सारी चीजें हैं जो इनको पहले ही जो है वो मुकम्मल तौर पर इनको मुतनाज़ा बना चुकी थी। और अब देखेंगे जी बानी पीटीआई हैं तो उनके साथ मुशावरत क्यों की जाए भाई। इमरान खान ना, आप नाम ले सकते हैं। इन्होंने जो इस्तेमाल किया ना, तो वो देखें कि इमरान खान साहब ने ये पार्टी बनाई, वो अपनी मेहनत से ग्राउंड जो है वो उसे चलते हुए 27-28 साल उन्होंने लगाए, वो आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। और वो अगर जेल में जी उसके साथ मुशावरत नहीं हो सकती, भाई क्यों नहीं हो सकती? क्या नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई थी तो क्या मुस्लिम लीग नून उनके साथ मुशावरत नहीं करती थी? क्या उनके साथ पार्टी के फैसले करने से पहले उनसे रहनुमाई नहीं ली जाती थी, या उनसे इजाजत नहीं ली जाती ये थी? तो कबीना बनाने से पहले इजाजत लेते रहे थे जब वो सजा याफ्ता थे। तो मफरूर थे, फजूल एतराजात थे। और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हालात की नज़ाकत को ये समझती है। ये जो मोरे हैं जो ये कहते हैं कि इंतखाबात में अगर पीटीआई नहीं होगी, या इंतखाबात में अगर बल्ला नहीं होगा, या इंतखाबात में इमरान खान नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में मुल्क के दुश्मन ये हैं। इन कठपुतलियों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि हमारा आलमी सतह पर हमें किस नज़र से देखा जा रहा है। हकारत से देखा जाता है कि ये पाकिस्तानी है। हमसे ज्यादा इज्जत आजकल श्रीलंका वालों की और बांग्लादेश वालों की है। हमें तो लोग इस काबिल भी नहीं समझते। दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में आप देखें तो हमारा नीचे से चौथा के 5वां नंबर आता है, नीचे से। शुक्र करें अभी है, चल है वो हम इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, हम मजीद नीचे भी जा सकते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना? तो जो में हमें देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, हमारे इदारों में करप्शन के तबार से उसको भी छोड़े सर। ये जो अभी आपका इलेक्शन हो रहा है, ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतराजात उठाए हैं, उसने क्या कहा? वो यही कह रही है ना सारा कुछ कि निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए था, नहीं हुई। निगरान हुकूमत ने बर वक्त इंतखाबात कराने थे, नहीं कराए। निगरान हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करना थी, नहीं की। सियासी निगरान हुकूमतों ने तमाम सियासी जमातों के साथ जो है वो बराबर का सलूक करना था, नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं। और आज देखें कि बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया है उमैर नियाजी साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारा 1000 के करीब बंदा ये उठा लिया जाएगा, या उठा लिया जाएगा, या उनको उनके कागजात नामजदगी जो है वो सारे उसमें रिजेक्ट करवा दिए जाएंगे, मुस्तरद करवाए जाएंगे। तो देखें ना कि जितने लोगों को उठाया गया है उसमें से अब ये 1000 बंदा इनका निकल जाए, उसमें से बहुत सारे वो होंगे जो मुतवक्के तौर पर उम्मीदवार। वोट उनको सारी है, वोटर किसके साथ है और जीतने वाला कौन है, किसको शक? कोई शक है? कोई शक नहीं है। आज देखें कि मुराद सईद साहब के बारे में आज खबर चल रही थी कि उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए गए हैं। और देखें कि दूसरी जानिब पीटीआई ने नवाज शरीफ साहब के कहीं चैलेंज नहीं किए कि ये इलेक्शन लड़े, हम मैदान में इनको हराएंगे, शिकस्त देंगे। तो ये होता है एक सियासी जमात का ज़र्फ और दूसरी सियासी जमात का ज़र्फ। तो इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में शायद उनके जो सबसे बड़ा उनकी जो गलती है, गलती नहीं कहनी चाहिए लेकिन उनके साथ बैड लक कह ले
कि उनके जो सियासी हरीफ है ना, वो इंतहा दर्जे के कम ज़र्फ हैं। इंतहा दर्जे के कम ज़र्फ ये लोग हैं जो बराबरी की आके मुकाबला करने को तैयार नहीं है। आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया, पार्टी तोड़ दी, रहनुमा छीन लिए, सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है। और अब आपने उसके कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए, आपने वो करवाए तो उसके ऊपर रुकावटें डाल रहे हैं। फिर उसके जो तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा जो उम्मीदवार है उनको उठाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, और अब कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने पे आ गए हैं। तो क्या कुछ कर लेंगे। और फर्ज क्या करना है मुझे अभी भी करामत मुगल साहब, रत्ती बराबर जो होता है ना, राई का दाना, मुझे राई के दाने के बराबर भी मुझे शक नहीं है कि आइंदा आम इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80%, 70 to 80% जो मेजोरिटी के साथ ये इलेक्शन जीतेगी। ये 80 से ऊपर भी जा सकते हैं, जो हालात बन रहे हैं मजीद ऊपर जाएंगे। और ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मर्जी कर लें। अवाम वो सौदा बयानिए का खरीद चुकी है। अभी कल परसों मैं किसी से पूछ रहा था, उन्होंने कहा जी हम हर चीज़ की भाई खरीदारी कर चुके हैं, बयानिया हमें इमरान खान ने दिया वो हम अडॉप्ट कर चुके हैं, तो अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मेरे ख्याल में पीटीआई के वोटर्स को बददिल करने चले थे, इन्होंने अपने वोटर भी गवा दिए। जिस तरह का ये बोल रहे हैं, जिस तरह का सलूक ये करवा रहे हैं। यार मुझे बताएं कि जियो न्यूज़ पर बैठकर भी बेनज़ीर शाह जैसी जो खातून हैं, जो कट्टर एंटी पीटीआई हैं, वो भी इसके ऊपर बोलने पर मजबूर हैं कि इस वक्त जो बोल रहे हैं, आपको जो नून लीग के हक में थे वो भी लान तान कर रहे हैं कि नलायकों, बेशर्मों, कम अज कम ये ना करते, कुछ ना कुछ तो अपनी इज्जत का वो मान। लेकिन मेरे ख्याल में अब चूंकि ये मुस्लिम लीग नून की सियासी बका का मामला है, उनका सियासी वजूद खतरे में है, उनकी पूरी सियासी जमात मिटने वाली है। और मेरे ख्याल में इस वजह से ये अब आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी कोशिश के तौर पर इन्होंने कल आप देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुल के आगे सामने के बल्ला के जो है ना वो छीनने के पीछे हम है। मतलब कि इमरान खान को अब ये इल्जाम लगाने के जितनी मोहलत मिली, खुद आ जाते हो असी है सानू करो असी है, असी करवाया सारा कुछ। मतलब ऐसे नलायक दुश्मन भी जो है ना वो आज तक नहीं देखे किसी के कि भाई वो इस तरीके से खुद जाके फेवर कर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो करवा रहे ये इमरान खान की जो 12वीं खिलाड़ी हैं, जिनको वो अपने कहते थे कि ये पीटीआई की 12वीं खिलाड़ी है, वही असल में ये सारा कुछ करवा रही हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज निगरान हुकूमतों को भी जो है वो एक तरह से शटअप कॉल दी है। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अदालतें आकर इसमें इस तरह के जो गैर आइनी इक़दामात हैं, जो गैर सियासी, गैर जमहूरी सोच है, उसकी जो है वो उसको रोक रही हैं, उसमें रुकावट बन रही हैं। क्योंकि जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 एमपी वो तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पहले ही कहा है कि ये एक ड्रैकोनियन कानून है, अंग्रेज का बनाया हुआ है, तो ये तो हमें होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। इससे पहले आप देखें कि 124A के बारे में जो बगावत का मुकदमा था वो भी नहीं बनता इस मुल्क में, वो कानून नहीं बनता। तो ये वो सारे पुराने कवानीन है। मेरे ख्याल में पीटीआई के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। और मेरी अपनी जो एक ओपिनियन है, मेरा जो मुशाहिदा वो ये है कि शायद पीटीआई इन सारी चीज़ों को समझती है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वकीलों को जो है वो टिकट दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से। मेरी एक सियासतदानों को तो बाहर ही नहीं निकल रहे। नहीं, उससे हट के मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पीटीआई ने पूरे सिस्टम को जो है ना वो ओवरहाल करने का फैसला कर लिया। और ओवरहालिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कानून दानों की, आइन साजों की जरूरत है। और ताकि ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन आएगी, फिर उसमें से चीजें फिल्टर आउट होंगी, बेहतर से बेहतर उनको किया जाएगा, और फिर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसकी बेस पर ये इम्कानात हैं। और उसी के अंदर ये आपका सीआरपीसी हो या आपके जो इस तरह की दीगर ड्रैकोनियन दफात जो हमारे कवानीन में मौजूद है, वो खत्म करने का वक्त आ चुका है। मेरे ख्याल में पीटीआई के साथ जो कुछ हो गया है उसके बाद इनकी ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये इस तरह के फस्ताई कवानीन जो है वो खत्म करे, ताकि आज़ादी इज़हार राय हो, ताकि लोगों को इस तरीके से दोबारा विक्टिमाइज ना किया जाए जैसे इनको आज किया गया है। बेहतरी इसी तरह आगे वो रास्ता निकलता है कि जब आप इन मुश्किल हालात से, अपने तजर्बे से चीज़ों को सीखते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं सिस्टम की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।